वाकई अहम खबर है, सबको ध्यान से इस खबर को सुनना और समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर से इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ये कहते हैं कि 30 अप्रैल तक प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रदेश में सर्वे होगा। सभी मंत्री कई क्षेत्रों में पीएम आवास का खुद सर्वे करेंगे। 6 लाख से ज्यादा आवास का सर्वे हो चुका है, ये भी उन्होंने बताया। और पंचायतों के प्रस्ताव के बाद पीएम आवास अलॉट किए जाने। तो जो कई लोगों की शिकायत है कि उनको पीएम आवास अब तक नहीं मिल सका है, उनके लिए ये बड़ा अवसर होगा। सर्वे में जिनके भी नाम कंफर्म किए जाएंगे उनको आगे ये पीएम आवास मिलने वाले हैं। और इसी को लेकर सर्वे की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सभी मंत्री कई क्षेत्रों में इस सर्वे का हिस्सा बनेंगे। 6 लाख से ज्यादा आवास का सर्वे होगा। पंचायतों के प्रस्ताव के बाद पीएम आवास स्वीकृत होकर मिलेंगे। आवास प्लस 2024 का नया पखवाड़ा आज से लेकर के 30 तारीख तक। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर के समीप एक गांव में एक घर का स्वयं सर्वे करेंगे। कल पूरा मंत्रिमंडल एक एक स्थान पर सर्वे करेगा। परसों विधायक और सांसद सर्वे करेंगे। नरसों जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो सर्वे करेंगे। उसके बाद जनपद के अध्यक्ष और सदस्य इसको सर्वे करेंगे। ये पूरी श्रृंखला बनी हुई है। और सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, ये खबर काम की है और कई लोगों के काम की है। लोग अक्सर पूछते हैं आपसे, हमसे भी, कि आखिर ये सर्वे कब होगा, कैसे होगा। बताइए ज़रा, इस सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है, कब से शुरू होगा, कौन करेगा, किसको क्या दायित्व है और लोग क्या करें। बिल्कुल, देखिए पुनीत, ये बड़ी खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जो पिछले कई समय से आवेदन कर रहे हैं। और जैसे बीजेपी ने बार बार आरोप लगाया था कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया था। और आपको याद होगा कि पंचायत विकास विभाग से टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा भी दे दिया था। उसी मुद्दे को लेकर आज भी कहीं ना कहीं सदन में कांग्रेस को घेरती आज भाजपा की सरकार। और आज सबसे बड़ी बात है कि जो पीएम आवास है उसको लेकर सर्वे हो रहा है। और वो आवास प्लस अर्थात जो 2012 की सूची से भी जिन्होंने बाहर है, जिनका नाम नहीं, उनको भी दिया जाएगा। और उसके अलावा आप देखिए कि 16 माह में 18 लाख आवास बनाने का जो है दावा किया गया था। और लगभग 16 लाख से ज़्यादा आवास जो है स्वीकृति उसकी दी जा चुकी है। या तो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं या फिर ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में काम पूर्ण हो जाएंगे। और यही विजय शर्मा कह रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर में यही काम करने जा रहे हैं और स्वयं जो है बस्तर के गांव में जाएंगे। इसी तरीके से मंत्री भी आने वाले समय में जाएंगे और विधायक भी जाएंगे और किस तरीके से पीएम आवास का जो काम है वो बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि 2028 विधानसभा चुनाव आते आते तक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहेगा बीजेपी के लिए। बीजेपी बताएगी कि किस तरीके से हम 18 लाख लोगों का जो है आवास बनवाए हैं, पीएम आवास बनवाए। तो ऐसे में एक नक्सलवाद के बाद जो दूसरी एक बड़ी चीज़ है महतारी वंदन योजना। और ये तमाम ऐसी स्कीम है जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है और वो भी जो है लाखों की तादाद में। आप सोचिए कि 18 लाख पीएम आवास मिल रहा है, मतलब जो है पति पत्नी जोड़ लेते हैं और उसके 1-2 बच्चे जोड़ लेते हैं तो आप सीधी बात देखिए कि लगभग 54 लाख या 72 लाख लोगों को सीधे लाभान्वित ये योजनाएं कर रही है। इसी तरीके से 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जो है महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसी तमाम स्कीम जिससे सीधे लोगों का जुड़ाव हो रहा है उस पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास जो काफ़ी समय से लोगों की मांग थी। तो आप देखिए, मैं 2-3 आंकड़े आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास जो है सबसे पहले जो है केंद्र की सरकार ने दी थी। जो पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा आंकड़ा छत्तीसगढ़ का था। उसके बाद पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री जब आए थे तो उन्होंने 3 लाख आवास दिए थे। इसके बाद अब जो कहा जा रहा है कि 3.5 लाख आवास जो है आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं। और कुल मिलाकर इस तरीके से आंकड़ा अगर देखें तो ये लगभग आंकड़ा 16 लाख के लगभग पहुंचता है, जबकि लक्ष्य जो रखा गया है 18 लाख का दावा है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो सभी दावे पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी जो आने वाले समय में किस तरीके से जनता के बीच जाएगी, वही कांग्रेस के पास क्या इस मुद्दे पर कुछ कहने को रहेगा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में बीजेपी बार बार आरोप लगाती रही है कि उनके पास एक भी ऐसा नहीं था कि वो पीएम आवास बनवा सके।
तो वाकई एक मुख्य अवसर आन पड़ा है और जिस तरीके से आपने बताया कि अब लोगों का वो सपना भी पूरा हो सकता है। और दूसरा, एक शासन से लगातार कहा गया था कि इसकी सर्वे होना चाहिए, इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो वो तारीख भी इसमें सामने आ गई। शुक्रिया सौरभ आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सौरभ ने जो बताया, इसके मुताबिक इस कार्य को अब सरकार तेज़ी से प्राथमिकता के आधार पर करने वाली है। तारीखें ज़रूर आप ध्यान रखें।